हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्विक लर्न विथ विभा। हमने पिछले वीडियो में देखा कि बीजीय व्यंजकों का गुना, भाग, चर, अचर क्या होता है, मतलब उसका इंट्रोडक्शन देखा। आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 4.1। 4.1 में कैसे गुना किया जाता है, कैसे भाग किया जाता है, इसको हल करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग एक्सरसाइज 4.1। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला एक्सरसाइज 4.1 का। क्या दिया है? निम्न पदों का आपस में गुणनफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन पहला दिया है 2x धन 7 और 3x धन 2, दोनों ब्रैकेट में है और बीच में कुछ नहीं है का मतलब क्या होता है? गुना है। दोनों को आपस में गुना करना है। तो चलिए करते हैं, लिख लेते हैं पहले क्वेश्चन को। 2x धन 7 गुना 3x धन 2 लिख लिए। अब क्या करते हैं, पहला वाला जो संख्या है, पहला वाला जो पद है, ठीक है, पहला वाला जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। आप ऐसा जब भी क्वेश्चन दिया हो तब क्या करेंगे, ये वाला जो है उसको इसके साथ गुना कर देते हैं। 3x धन 2 ऐसा कर सकते हैं। अब यहाँ पे धन का चिन्ह है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे धन का चिन्ह है, यहाँ पे धन लगा दिए। अब बचा क्या? 7। अब 7 का गुना किसके साथ करेंगे? फिर से ये सेकंड वाला जो पद है उसके साथ कर लेते हैं। एक बार और बता रही हूँ, पहला जो था उसका गुना हम लोग ये पूरे संख्या के साथ कर रहे हैं। फिर चिन्ह आया, धन 7 बचा है, धन 7 लिख लिए, उसका गुना फिर एक बार इससे कर रहे हैं। ठीक है, अब करते हैं इसका गुना, इन दोनों के साथ करना है भाई, तो कर लेते हैं। 2x का 3x के साथ करेंगे तो 2 तिया 6 और x का गुना होता है तो क्या होता है? x का स्क्वायर। अभी गुना में बताई थी मैं। अब यहाँ पे धन का चिन्ह है, धन आ गया। 2 का 2 से गुना करेंगे, 2 दूनी 4, बचा क्या है? x, आ गया x। अब यहाँ पे धन का चिन्ह है तो धन आ गया। अब ये वाला पद हल करते हैं। 7 का गुना 3 बार करो, 21, और क्या है? x है, x आ गया। धन का चिन्ह है, धन आ गया। 7 का गुना 2 बार करो, 14। अब क्या करते हैं, जो सेम पद है, एक जैसा पद है, उसको लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पे x वाला है और यहाँ पे भी x है, लेकिन ये चीज ध्यान रखो, ये x का स्क्वायर है और ये x है, तो हमेशा जुड़ता किसके साथ है? जब एक ही जैसा हो तब जुड़ेगा, x के साथ जुड़ेगा, y के साथ जुड़ेगा, x स्क्वायर के साथ जुड़ेगा। ठीक है, तो लिख लेते हैं, ये हो गया 6x स्क्वायर धन 4 और 21 क्या हो जाएगा? 25x धन 14। ये आ गया हमारा आंसर। इस तरीके से ये क्या होता है? हल होता है। क्लियर है? अब देखते हैं दूसरा नंबर। दूसरा नंबर में क्या दिया है, लिख लेते हैं हल में पहले। 3x ऋण 5 का गुना 2x धन 9 के साथ करना है। अब पहले में किया है वैसे कर लेते हैं। ये जो पहला वाला है उसका गुना इसके साथ करते हैं। 3x ये पूरे के साथ क्या हो गया? गुना हो गया। अब ध्यान देना है, यहाँ पे है ऋण 5, तो यहाँ पे करेंगे ऋण 5 का गुना इसके साथ फिर से कर लेते हैं। 2x धन 9 हो गया। अब गुना कर लेते हैं भाई। 3x 2x के साथ गुना करेंगे, 3 दूनी 6, x और x का गुना होगा x स्क्वायर धन 9 का गुना 3 के साथ करेंगे, 9 तिया 27, बचा x आ गया। ऋण का चिन्ह है, ऋण लगा दिए। 5 दूनी 10, x है तो x हो गया। अब यहाँ पे सबसे जरूरी चीज, ऋण है और यहाँ पे धन है, तो धन और ऋण का गुना करेंगे तो क्या आएगा? ऋण आएगा। और 5 और 9 का गुना करेंगे तो, क्लियर है? अब यहाँ पे धन दिया है तो धन नहीं लिखना है, धन और ऋण का गुना होगा। जैसे सबका गुना हो रहा है वैसे ही इसका भी गुना होता है, तो धन और ऋण का गुना किए तो ऋण आया। ठीक है, अब सेम पद कौन सा है? ये x वाला है, इसको जोड़ लेते हैं। 6x का स्क्वायर धन
ये क्या हो जाएगा, ऋण है तो घट जाएगा और बड़ी संख्या में धन है इसलिए बड़ी संख्या में आगे में धन आ गया। 27 में 10 जो घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 17x और यहाँ पे ऋण है 45। ये आ गया हमारा आंसर। क्लियर है। अब देखते हैं तीसरा नंबर। तीसरा नंबर क्या बोल रहा है, 7x ऋण 6 का गुना 15x ऋण 2 के साथ करना है। फिर से लिख लेते हैं ये वाले का इस पूरे के साथ गुना, 7x का गुना 15x ऋण 2 के साथ। अब यहाँ पे ऋण 6 बचा है तो ऋण 6 लिख दिए, इसका गुना फिर से पूरे के साथ 15x ऋण 2 हो गया। अब गुना कर लेते हैं, 15 का 7 से गुना, 15 सत्ते 105, x और x का गुना एक्स स्क्वायर। यहाँ पे माइनस है, माइनस आ जाएगा। अब 7x का गुना 2 बार, 7 दूनी 14x हो गया। अब यहाँ पे फिर ऋण है, ठीक है। अब ऋण 6 का गुना 15x के साथ करना है, 15 6 का 90x हो गया। अब ऋण 6 का गुना ऋण 2 के साथ करना है तो ऋण और ऋण का क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा और 6 दूनी 12। क्लियर है। अब देखते हैं आगे। ये आ गया 105 x का स्क्वायर, ऋण ऋण और ऋण दिया है, बड़ी संख्या में भी ऋण है तो ऋण लगा दिए। अब ऋण और ऋण क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो 90 में अगर 14 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 104x धन 12। ये क्या है हमारा आंसर। बहुत ही सरल है, सिर्फ हम लोग को ध्यान देना है ऋण का चिन्ह और धन का चिन्ह साथ में जो गुना कर रहे हैं, x का x के साथ, y का y के साथ। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, 1/2x धन 5y का गुना 3x ऋण 6/5y के साथ। दिखने में थोड़ा सा कठिन लग रहा है बट ये भी बहुत इजी है। चलिए सॉल्व करते हैं। अब इसका फिर से ये संख्या के साथ करते हैं, 1/2x का गुना कर दिए 3x माइनस 6/5y के साथ। अब बचा क्या, धन 5y का गुना कर दिए 3x माइनस 6/5y के साथ। ठीक है। अब करते हैं 1/2x का गुना 3x के साथ करेंगे तो क्या आएगा, ये यहाँ पे बता देती हूँ, 1/2x गुना 3x, तो इसका ऊपर में होगा गुना तो क्या आएगा, 3x स्क्वायर बटे 2 आएगा। भाई यहाँ पे इसका मतलब ये है कि x/2 गुना, यहाँ पे नीचे में कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो गुना गुना में सामने सामने गुना होता है। क्लियर है। तो क्या आएगा, ये 3x का स्क्वायर बटे 2 माइनस, यहाँ पे कुछ नहीं है x है, x 6x y आ जाएगा और 5 दूनी 10। समझ आ रहा है। ये कैसे होगा, 1/2x गुना 6/5y। अब ये y यहाँ पे है का मतलब ये इसके साथ होता है और ये क्या हो जाएगा, ये है। ठीक है, गुना 6xy हो गया और नीचे नीचे का गुना करेंगे तो 10 आएगा। ठीक है, लिख लिए। धन 5y का गुना करेंगे, 5 दिया 15xy माइनस, फिर से वही 5 5 6 का 30 y का गुना स्क्वायर और नीचे में आ जाएगा 5। अब यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा, 1, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। अब देखते हैं, यहाँ पे तो x स्क्वायर है, यहाँ पे तो y स्क्वायर है, तो ये दोनों तो जुड़ेगा नहीं। यहाँ पे xy है, यहाँ पे भी xy है, तो ये दोनों को हम लोग जोड़ सकते हैं। अब
चैलेंज ये है कि यहाँ पे क्या है, हमारे पास बटा में अलग अलग संख्या है। अब जोड़े कैसे, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे करते हैं, यहीं पे करती हूँ। लिख लेते हैं 3x का स्क्वायर बटे 2 ऋण। अब देखो यहाँ पे डायरेक्ट जोड़ नहीं सकते क्योंकि इसका जो हर है वो अलग अलग है, तो हम लोग को हर एक जैसा करना पड़ेगा। हर एक जैसे कैसे होगा, पहले इसको हम लोग लिख लेते हैं अलग से 6xy बटा 10 धन 15xy बटा 1। अब हर समान करना है तो क्या होता है, क्या करते हैं हम लोग, एलसीएम निकालते हैं। तो 10 और 1 का एलसीएम क्या निकलेगा, 10 ही निकलेगा। निकल गया। अब जब भी ऐसा नंबर दिया हो तब क्या कर देते हैं हम लोग, डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगी 6xy और 10 का करूंगी तो क्या आएगा 150xy। दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा xy, ये आएगा। ठीक है, ये आ गया। तो यहाँ पे वैसे लिख सकते हैं या फिर हम लोग पूरा भी लिख सकते हैं 6xy धन 150xy बटा 10 ऋण 30y का स्क्वायर बटा 5। ये कैसे आया, समझ में आया। पहले हम लोग एलसीएम निकाले हैं, हर समान कर लिए, हर समान करने के बाद इसका क्या कर लिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है। अब यहाँ तक हो गया हमारा, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं, यहाँ पे है माइनस का चिन्ह और यहाँ पे है प्लस का चिन्ह, हमेशा याद रखना है। तो माइनस और प्लस का क्या होता है, माइनस होता है, मतलब यहाँ पे जोड़ना नहीं है, हम लोग को क्या करना है, हम लोग को घटाना पड़ेगा। तो लिख लेते हैं यहाँ पे 3x का स्क्वायर बटा 2, बड़ी संख्या में धन का चिन्ह है तो बड़ी संख्या में धन है इसलिए धन लिख लिए, और ये दोनों को घटाएंगे तो क्या आएगा 144xy बटा 10 ऋण 30y स्क्वायर बटा 5। ये आ गया हमारा आंसर। लेकिन यहाँ तक नहीं है, इसको और हम लोग हल कर सकते हैं। कैसे, ये हो गया 3x, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसमें से तो कुछ कटेगा नहीं, प्लस यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो नीचे का हर का संख्या और अंश का संख्या है वो 2 से डिवाइड हो सकता है। कर लेते हैं, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, मतलब बचा क्या 72xy और नीचे में बचा क्या 5 ऋण 5 एकम 5, 5 छेका 30, मतलब 6/1 y स्क्वायर, या फिर इसको हम लोग 6y स्क्वायर ऐसा भी लिख सकते हैं। ये हुआ हमारा आंसर। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर पहला का लास्ट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं हल करके। क्या दिया है, x धन 5y का गुना करना है 7x ऋण y के साथ। कर लेते हैं भाई, x हो गया, इसका गुना इसके साथ 7x माइनस y धन 5y का गुना करना है फिर से 7x ऋण y के साथ। कर लेते हैं, 7 एकम 7, कुछ नहीं है मतलब 1 होता है, और x का गुना होगा तो स्क्वायर हो गया, माइनस x और y का गुना होगा तो क्या आएगा xy आएगा, धन 5y का गुना 7x के साथ करना है तो 5 सत्ते 35, और x और y का गुना होगा तो xy हो गया, माइनस 5 एकम 5 और y का y स्क्वायर। क्या बचा हमारे पास 7x का स्क्वायर। अब माइनस और प्लस का क्या होता है, माइनस होता है, तो कर लेते हैं माइनस 35। अब यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 होता है, 35 में अगर 1 घटाएंगे तो क्या आएगा 34xy, बड़ी संख्या में धन का चिन्ह है इसलिए यहाँ पे धन आ गया, बचा क्या 5y का स्क्वायर। बहुत इजी है, ये आ गया हमारा आंसर। क्लियर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, मान ज्ञात कीजिए। अब पहला क्वेश्चन है x धन y 2y धन 3x धन 3x धन y, y धन
2x। ये वाला पार्ट गुना में है, ये वाला पार्ट गुना में है और इन दोनों को जोड़ना है। तो कैसे करेंगे, चलो हल करके देखते हैं। तो पहले क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। x धन y 2y धन 3x धन 3x धन y y धन 2x। अब क्या करना है, जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर पहला में क्या किया था, दो पार्ट दिया हुआ था तो दोनों को हल किया था, वैसे ही इसमें कर लेते हैं। पहले क्या करेंगे, x का गुना इसके साथ करेंगे, फिर y का गुना इसके साथ करेंगे। वैसे ही 3x का गुना इस पूरे के साथ करेंगे, फिर y का गुना इस पूरे के साथ करेंगे, फिर जो आएगा वैल्यू उसको जोड़ेंगे। तो चलो करते हैं। x का गुना 2y धन 3x से, फिर यहाँ पे धन y का गुना 2y धन 3x से। अब यहाँ पे दिया है धन, इसको कर लेते हैं ब्रैकेट में। अब ये वाला पार्ट 3x का गुना y धन 2x से, फिर y धन y का गुना y धन 2x से। यहां तक तो हो गया। अब आगे हल करते हैं। x को इसके साथ गुना करते हैं। x का गुना 2y से करेंगे तो क्या आएगा, 2xy धन x का गुना 3x से करेंगे तो 3 तो है, और x और x का गुना होगा तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर। ये हो गया। धन y का गुना 2y से करेंगे तो 2 तो है, y का y स्क्वायर धन 3xy। यहां तक हो गया। ऐसे ही इसको करते हैं। 3x का गुना y से करेंगे तो 3xy धन 3x का गुना 2x से करेंगे तो 3 दूनी 6 और x का स्क्वायर। y का गुना करेंगे तो y का स्क्वायर धन 2xy। अब क्या करते हैं, दोनों को जोड़ना है। तो पहले क्या कर लेते हैं, जो जो इसमें जुड़ेगा उसको जोड़ लेते हैं, जो जो इसमें जुड़ेगा उसको जोड़ लेते हैं। यहाँ पे देखो, इसमें xy है, यहाँ पे भी xy है, तो ये वाला और ये वाला क्या होगा, जुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5 और xy। जोड़ने बोला है तो सेम आ जाएगा। और यहाँ पे क्या था, गुना था, इसलिए स्क्वायर आया है। बचा क्या, 3x का स्क्वायर धन 2y का स्क्वायर, फिर धन यहाँ पे फिर से, यहाँ पे xy है, यहाँ पे xy है, जोड़ देते हैं। 3 और 2 5xy धन क्या बचा, 6x स्क्वायर धन y स्क्वायर। अब ये दोनों तो हो गया। अब देखते हैं इसमें से कौन सा और जुड़ने वाला है। ये y, जैसे हम लोग क्या करते हैं, एक साथ लिख लेते हैं। कैसे एक साथ, xy वाले को एक जगह लिख लेते हैं। 5xy धन ये वाला है xy 5xy। अब x स्क्वायर वाले को लिख लेते हैं 3x स्क्वायर धन 6x स्क्वायर। अब y वाला पार्ट लिख लेते हैं 2y स्क्वायर धन y स्क्वायर। इससे आपको जोड़ने में और इजी हो जाएगा। अब जोड़ लेते हैं, ये x क्या हो जाएगा, 10xy। ये स्क्वायर स्क्वायर है तो क्या हो गया, 6 और 3 9x स्क्वायर। और ये y यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 होता है तो 3y स्क्वायर। अब इसको कैसे लिखा जाता है, 9x स्क्वायर धन 10xy धन 3y स्क्वायर। ये क्या है, इसका आंसर है। हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एक्चुअली में इसको ऐसे लिखा जाता है, ये इसका आंसर है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है 2x माइनस 1/2 और 3x/2 माइनस 1/4। इसका गुना करना है। तो चलिए करते हैं गुना। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, 2x ऋण 1/2 3x बटे 1/4 हो गया। अब गुना करना है तो जैसे करते हैं वैसे, ये जो 2x है उसका गुना इस पूरे के साथ पहले करेंगे। कर लेते हैं 3x/2 माइनस 1/4। अब यहाँ पे क्या है, ऋण है,
1/2 है। इसका गुना पूरे के साथ करेंगे 3x/2 माइनस 1/4। अब हल कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 होता है तो क्या होगा, ऊपर का संख्या ऊपर के साथ गुना होगा, नीचे का संख्या नीचे के साथ गुना होगा। तो 2x का 3x के साथ गुना करेंगे तो क्या आएगा 6x², और 2 का 1 के साथ गुना करेंगे तो 2 आएगा। माइनस ये भी वैसे ही होगा, 2x का एक बार गुना करेंगे तो 2x और नीचे का 4। ठीक है। माइनस अब यहाँ पे 1 है तो 1 का गुना 3x के साथ 3x आ गया, 2 का गुना 4 आ गया। अब यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो माइनस और माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और 1 और 1 का गुना 1, और 2 और 4 का गुना 2 और 4 का गुना 8। अब देखते हैं यहाँ पे x² वाला पार्ट है क्या, नहीं है। y वाला भी नहीं है। अब जोड़ने वाला या घटाने वाला कौन सा है, सिर्फ ये वाला बच्चा है, क्योंकि दोनों में 2x और 2x है। अब यहाँ पे एक और इजी हो गया है, दोनों का जो हर है वो एक जैसा दिया है, और जहां पे दोनों का हर समान रहता है वहां पे हम लोग जोड़ या घटा सकते हैं डायरेक्ट। तो चलिए कर लेते हैं। ये हो गया 6x²/2 माइनस माइनस और माइनस का प्लस हो जाएगा। नीचे में क्या है 4 है, तो दोनों क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। 5x धन 1/8। ये तो आ गया हमारा आंसर। इसको और छोटा कर सकते हैं, कहाँ से, ये 2 से ये 6 कटने वाला है, 2 एकम 2 तिया, और कोई कटेगा क्या, नहीं कटेगा। तो क्या आएगा आंसर 3x/1 माइनस 5x/4 धन 1/8। ये क्या है हमारा आंसर। क्लियर है। अब देखते हैं तीसरा नंबर क्या बोल रहा है। तीसरा नंबर x² धन y², इसका गुना किसके साथ करना है, 3x माइनस 5y। चलिए करते हैं, बहुत ही इजी है। अब क्या करेंगे, पहले ये x² का इसके साथ, x² 3x माइनस 5y। ठीक है। अब धन y² का गुना 3x माइनस 5y। ठीक है, गुना कर लेते हैं। ये x² है और इसका इसके साथ गुना करना है, तो यहाँ पे देखो 3 हो गया, ये तो आ गया। x है और x² है, तो इसका गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, x का घात 3, क्योंकि यहाँ पे एक और है। अब यह आ गया 5x² ठीक है, धन y², अच्छा हाँ, धन y² का करना है तो 3xy² माइनस 5y का घात 3। ये आ गया हमारा। अब इसमें देखो कोई जोड़ने या घटाने लायक है क्या, नहीं है, क्योंकि यहाँ पे x² है, यहाँ पे y² है, यहाँ पे y का क्यूब है, यहाँ पे x का क्यूब है, तो ये और आगे हल नहीं हो सकता है। ये इसका आंसर है। जुड़ता या घटता कब है, जब सेम सेम चर या अचर रहते हैं, जब सेम सेम चर रहता है तब। क्लियर है। अब देखते हैं चौथा नंबर। चौथा नंबर क्या बोल रहा है, a धन b और a धन b। ये तो बहुत इजी है। क्या करेंगे, a का गुना a धन b के साथ, फिर धन b का गुना a धन b के साथ कर लेते हैं। a का गुना a के साथ करेंगे तो a², a का गुना b के साथ करेंगे तो ab, b का गुना a के साथ करेंगे तो ab, और b का गुना b के साथ करेंगे तो b²। ये क्या आया, a² धन ab, और ab मतलब यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2ab हो गया धन b²। ये आ गया हमारा आंसर। याद रखिएगा कि ये एक फॉर्मूला भी है। ये कौन सा फॉर्मूला है, a धन b का स्क्वायर बराबर a² धन 2ab धन b²। ये एक फॉर्मूला है। क्लियर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या बोल रहा है, x धन y और 3y धन 4x का आपस में गुना कीजिए एवं नीचे दिए मानों के लिए सत्यापन कीजिए। तो चलिए हल करते हैं। पहले इनका क्या करना है, आपस में गुना करना है, तो कर लेते हैं। x धन y और 3y धन 4x, इसको आपस में गुना करना है।
कर लेते हैं। x 3y धन 4x धन y 3y धन 4x गुना करते हैं। ये क्या हो जाएगा 3xy होगा और ये क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर हो जाएगा धन ये क्या होगा 3y स्क्वायर धन 4xy। अब देखो यहाँ पे सेम सेम कौन सा है, ये xy और ये xy वाला सेम है, लिख लेते हैं। पहले 4x स्क्वायर लिख लिए, ये और ये क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा तो 3 और 4 जुड़ेगा तो क्या होगा 7xy धन 3y स्क्वायर। ये तो हमारा आ गया आंसर। अब हम लोग को सत्यापित करना है तो इससे हम लोग सत्यापित करते हैं। पहला में क्या बोला है x के जगह 2 रखना है और y के जगह -1 रखना है, तो रख लेते हैं। x के जगह क्या हो गया 2 और 2 रख लिया और y के जगह -1 और धन y के जगह -1 का स्क्वायर। ठीक है, हल करते हैं इसको। क्या हो जाएगा 2 का वर्ग क्या होता है 4 होता है धन 7 दूनी 14 और उसका गुना -1 के साथ करेंगे तो -14 धन 1 का वर्ग 1 ही होता है और माइनस है इसलिए क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। 4 चौक 16 और ये क्या है माइनस और धन का गुना होगा तो माइनस हो जाएगा और माइनस का गुना होगा तो ये क्या होगा 3। ये क्या होगा 16 में अगर हम लोग 14 को घटाएंगे तो कितना आएगा 2 ऋण 3। अब ऋण 3 2 में अगर ऋण 3 को घटाएंगे तो क्या आएगा ऋण 1। ये आ गया हमारा आंसर। x के जगह 2 रखा और y के जगह -1 रखा तो क्या आया हमारा ये आया आंसर। अब क्या करते हैं x के जगह 1 और y के जगह 0 रखना है तो इधर रख लेती हूं मैं। क्या करना है हमें x के जगह 1 7 y के जगह 0 धन y के जगह क्या हो जाएगा 0 का स्क्वायर। क्या आया था हमारा 4x स्क्वायर धन 7xy धन 3y का स्क्वायर। ये आया था, उसकी जगह हम लोगों ने रखा है। अब 1 का वर्ग तो 1 ही होता है तो गुना करेंगे तो क्या आएगा 4 ही आएगा। अब यहाँ पे 7 गुणित 1 करेंगे तो 7 आ जाएगा, लेकिन कोई भी संख्या का 0 के साथ गुना करते हैं तो क्या आता है 0 आता है। 0 हो गया, फिर से ये क्या आएगा 0 आएगा। क्या आ गया हमारा आंसर 4 आ गया। क्लियर है। जब हम लोगों ने x की जगह 1 और y की जगह 0 रखा तो क्या आया 4 आया और x की जगह 2 और y की जगह -1 रखा तो क्या आया आंसर -1 आया। इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट होता है। आगे हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 4.2। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए क्विक लर्न विद विभा।